देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के आधार कार्ड में अलग नाम और पैन कार्ड में अलग नाम होते हैं। कई बार शादी से पहले लड़कियों के आधार में कुछ और नाम होता है और शादी के बाद पैन कार्ड में कोई और नाम चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर अब आपके भी आधार और पैन कार्ड में अलग अलग नाम है तो उसको तुरंत से अपडेट करवा ले, वरना 1 अप्रैल से आगे जाकर आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। जी हाँ, आधार और पैन कार्ड में एक नाम होने चाहिए, वरना पैन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से पैन और आधार के बीच नाम की समानता अनिवार्य कर दी जाएगी। यदि दोनों दस्तावेज में नाम अलग अलग पाया गया तो पैन कार्ड को कैंसिल यानी इनएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। जी हाँ, इस कदम का उद्देश्य करदाताओं की पहचान को अधिक सटीक बनाना और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार के इस नए नियम के तहत अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन और UIDAI के डेटा का सख्ती से मिलान करेगा। पहले नाम में मामूली अंतर या स्पेलिंग की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। इससे फर्जी पहचान और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC और विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि अगर आपके पैन और आधार में नाम अलग अलग हैं तो तुरंत उसको ठीक कर ले। इसके लिए आप NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नाम अपडेट करवाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शादी के बाद नाम बदलने पर मैरिज सर्टिफिकेट या पति के नाम वाला पासपोर्ट देना होगा। कानूनी रूप से नाम बदलने पर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जरूरी होगी। सिर्फ स्पेलिंग सुधार के लिए पहचान पत्र और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग समय रहते सुधार नहीं करेंगे उन्हें बाद में लंबी प्रक्रिया और देरी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल से पैन कार्ड के लिए पुराने आवेदन फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। अब सरकार द्वारा जारी नए फॉर्म ही मान्य होगा। यह नया फॉर्म पैन बनाने और अपडेट दोनों के लिए लागू होंगे। इसके अलावा अब केवल आधार के ही आधार पर पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी खत्म की जा रही है। 31 मार्च 2026 तक यह सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद आवेदकों को पहचान के साथ साथ जन्म तिथि प्रमाण के लिए अलग अलग दस्तावेज देने होंगे। नए नियम के अनुसार अब निम्न दस्तावेजों में से कुछ भी देना जरूरी होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके आवेदक की उम्र की सटीक पुष्टि की जाएगी और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी। सरकार ने पैन से जुड़े वित्तीय नियमों का संशोधन किया है। साल में 10 लाख रुपए से अधिक नगद जमा या निकासी पर पैन अनिवार्य होगा। प्रॉपर्टी खरीद के लिए पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के वाहन खरीदने पर पैन देना जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि इन सख्त नियमों से टैक्स सिस्टम मजबूत होगा और फर्जी पहचान के मामलों में कमी आएगी। इससे डिजिटल और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पैन और आधार का सही मिलान अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ये काम पूरा कर ले। छोटी सी गलती भी आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर सकती है, जिससे बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्य में आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स में ये गड़बड़ी है तो उसको जल्द से जल्द सुधार ले, वरना परेशानियों का सामना करना तो पड़ेगा ही, उसके साथ ही पैन कार्ड को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।